जय हिंद साथियों, आज हम लोग रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर से लगभग सारे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। फट से 2 से 4 सेकंड में बनते हैं और सभी लोग खास करके भूल जाते हैं, तो एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो आज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और समझ कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ कोड याद करते हैं, क्योंकि अगर कोड आप नहीं याद करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप भूल जाएंगे और गलत करके आएंगे। इसलिए सबसे पहले कोड को याद करते हैं। तो कोड हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले वीक का कोड देखते हैं, वीक में दिन का, ठीक है। अगर आपके पास सोमवार रहता है, सोमवार, तो सोमवार के लिए हम लोग 1 का यूज करेंगे। मंगलवार अगर रहता है, मंगलवार के लिए हम लोग 2 का यूज करेंगे। बुधवार के लिए कोड 3 यूज करेंगे। बृहस्पतिवार के लिए 4, शुक्रवार के लिए 5 कोड का यूज करेंगे और शनिवार के लिए 6। इसी तरह से अगर रविवार रहेगा तो 0 या 7 कोड यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया वीक का। आगे देखते हैं मंथ का कोड, ठीक है। महीना का कोड आगे देखते हैं, ठीक है। ये आपको याद करने ही पड़ेगी, बिना याद किए आप अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठते तो क्वेश्चन गलत होने का ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसे याद करने के लिए हम सबसे आसान तरीका ढूंढते हैं। 0 33 लिखते हैं, लास्ट में लिखेंगे 0 35, बीच में फर्स्ट वाला बीच में 614 और यहाँ 625। याद करने का तरीका है, शुरू का 3 अंक 0 33, लास्ट का 3 अंक 0 35 और फर्स्ट सेकेंड लास्ट का 614, लास्ट का 625, ठीक है। इसे अगर रिलेट करते हैं तो 0 हो गया जनवरी का, ये हो गया फरवरी का, 3 हो गया मार्च का, 6 हो गया अप्रैल का, मई का हो गया जून, 6 हो गया जुलाई, 2 हो गया अगस्त का, सितंबर का, 0 हो गया अक्टूबर का, 3 हो गया नवंबर का और 5 हो गया दिसंबर का। ये नॉर्मल ईयर के लिए अगर लीप ईयर रहता है तो लीप ईयर में हम लोग 0 की जगह पे जनवरी में 6 यूज करते हैं और फरवरी में 3 की जगह पे 2 यूज करते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण कोड है, उसे देखते हैं। अगर आपके पास 1600 रहता है, 1600 हो गया, 1700 हो गया, 1800 ईस्वी हो गया शताब्दी, और ये 1900 हो गया, ठीक है। और फिर नीचे लिखते हैं 2000, 2100, 2200, 2300। अगर ऐसा आता है जैसे 1600, जैसे 1600 जनवरी 1600, फरवरी 2016, तो वहाँ पे हम कोड क्या यूज करेंगे उसे देखते हैं, ठीक है। 2000 रहेगा जैसे 2015, 2020, 2016, तो उसमें हम कोड 6 यूज करेंगे। अगर 1700 का ईस्वी आ जाए जैसे 1716, 1718, तो उसमें हम 4 का यूज करेंगे। अगर 1800 आए जैसे 1856, 1822, ऐसे अगर रहता है तो उसमें हम 2 का यूज करेंगे। अगर 1900 ईस्वी में आ जाता है तो हम 0 का यूज करते हैं, जैसे 1950, 1947, इसमें हम 0 कोड का यूज करेंगे। ये सब आप नोट कर लें। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं रिपीटेशन का वर्ष आता है, ठीक है। रिपीट करने वाला, रिपीट करने का मतलब अगर बोलता है कि 5 जुलाई 2016 को शनिवार था, तो अगला शनिवार कब आएगा। तो रिपीटेशन में जैसे 2019 हो गया, तो 2019 में 4 से हम लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देते हैं, जितना शेष आता है उसके अनुसार। अगर शेष 1 आएगा, शेष आएगा तो 6 साल बाद रिपीट करेगा, ठीक है, रिपीट करेगा। शेष 2 आता है तो 11 साल बाद रिपीट करेगा। 3 आता है तो 11 साल बाद रिपीट करेगा। 4 या 0 आता है तो 28 साल बाद रिपीट करेगा, ठीक है। अगर ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसे भी नोट करेंगे, ठीक है। रिपीटेशन वाला क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन लेते हैं, स्लाइड को स्क्रॉल करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10 जुलाई
2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा, तो हम लोग कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोड का यूज करेंगे। ठीक है, 10 जुलाई यानी कि 10 जुलाई फार्मूला देखते हैं। फार्मूला FRMUL है फार्मूला। ज़्यादा डार्क हो गया, इसे और कम करना होगा। ठीक है, फार्मूला देखते हैं। पहले डेट प्लस मंथ, उसके बाद ईयर, उसके बाद लीप की संख्या। ठीक है, उसके बाद ईयर का लास्ट सेकेंड डिजिट, यानी दो डिजिट ऑफ ईयर, बटा सबके बटा में 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 10 जुलाई, तो 10 को 10 वैसे लिख देते हैं। जुलाई का हमारे पास क्या कोड था, तो जुलाई का देख लेते हैं 033 035 614 625। ये हो गया जनवरी का। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 6 हो गया। ठीक है, ये 2000 का ईस्वी है, यानी कि 2000 के लिए हम 6 का यूज करते हैं। 19 में हमारे पास कितना लीप ईयर है, तो 19 में 4 से डिवाइड करें तो लीप ईयर की संख्या 4 आ जाएगा, प्लस 19 बटा 7। ठीक है, 7 से अगर 10 में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास शेष 3 बचेगा। ठीक है, 6 6 12, 12 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 बचेगा। 9 4 13, यानी कि 23 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेष बचेगा 2 बटा 7। 5 3 8, यहाँ से हमारा एक शेष बचेगा और एक यहाँ, यानी कि 3 टोटल शेष बचेगा। तो 3 का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है सोमवार, 2 का मंगलवार और 3 का बुधवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुधवार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आप नोट कर रहे होंगे। 10 मई 2003 को कौन सा दिन होगा। आप फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 10 मई यानी कि 10 मई का सूत्र हम देखते हैं। मई का कोड यानी कि 033 035 614 और 625। मई का कोड हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 1। तो मई के लिए हम 1 लिखेंगे और 2000 के लिए हम 6 कोड का यूज करेंगे। और 3 यानी कि 3 में तो कोई लीप ईयर नहीं है, तो यानी कि 0 इसको कर देंगे, बटा 3 बटा 7। अगर 7 से 10 में भागा देंगे तो शेष हमारे पास 3 बचेगा। 6 और 1 7, तो 0 हो गया, और यहाँ पे 3 यानी कि 7, 3 3 6, यानी कि शेष इसका हो गया, शेष हो गया 6। तो 6 का किसका कोड होता है, 6 होता है कोड शनिवार का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शनिवार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप पॉज करके आप बनाइएगा, उसके बाद आंसर कमेंट करिएगा, और आगे कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947, तो सबसे पहले 15 लिखते हैं। 15 अगस्त का कोड हमारे पास क्या है, तो बार बार लिखेंगे जिससे हमें याद हो जाएगा। 033 035 614 625। तो हमें अगस्त का चाहिए, यानी कि ये हो गया 0 हो गया जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि अगस्त का हमारे पास कोड हो गया 2। ठीक है, अब 1900 आ गया था, यानी कि 1900 का कोड हम बताए थे 0, यानी कि उसको 0 ऐड कर देंगे। 47 में कितने लीप ईयर आएंगे, यानी कि 1144। अगर 47 में 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 11 बार में कटेगा, यानी कि 11 हमारा लीप ईयर आएगा। ठीक है, अब 47 की 47 लिखेंगे, तो 47 पूर्णतः लिखने से अच्छा है कि उसे डिवाइड करेंगे, यानी 7 42 कट जाएगा, तो हमारे पास 5 बचेगा, इसलिए शेष 5 बता 5 डायरेक्ट लिख लेते हैं, बटा 7। ठीक है, 5 और 2 7 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। 7 से अगर 11 हम भाग देंगे तो 4 बचेगा शेष, और 15 में अगर 7 से भागा देते हैं तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, यानी कि हमारे पास शेष बचा कितना, तो 5। 5 का मतलब क्या होता है, शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, तो शुक्रवार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, तो 15 मार्च 1915 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो पहले हम 10 जनवरी 2010 को देखते हैं कि कौन सा दिन आ रहा है, यानी कि 10 जनवरी 10
जनवरी के लिए कोड आता है 0, 2000 के लिए 6 और लास्ट का 2 डिजिट में लीप ईयर कितना आ रहा है तो 4 दूनी 8 यानी कि 2, 10 भागा 7 तो कितना हो जाएगा। 7 से अगर 10 में भागा दे तो शेष हमारा 3 बचेगा। 6 2 8, 8 में अगर 7 से देंगे तो 1 बचेगा और फिर 3 बचेगा। 10 में अगर 7 से भागा देंगे तो 3 3 6 1 7 यानी कि 7/7 शेष हो गया 0। तो 0 अगर शेष आता तो इसका मतलब हो जाता है रविवार, ठीक है। लेकिन हमारे पास दिया क्या है शनिवार, यानी कि शनिवार का कोड 5 होता है, यानी कि इसमें +5 किया है, यानी कि रविवार में 5 प्लस करेंगे तो हमारा शनिवार आएगा, ठीक है। उसी तरह से इसका आप देखते हैं ये क्या कहता है 15 मार्च 1915 यानी कि पहले 15 लिखेंगे, मार्च का होता है 3 कोड तो 3 लिखेंगे और 1915 यानी कि यहाँ पे कोड हो जाएगा 0 लिखेंगे। अगर 15 में लीप ईयर की संख्या हो जाएगा 3 ठो और 15/7। अगर 15 में हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा शेष बचता है 1, 3 और 3 6। 15 में अगर 7 देंगे तो फिर यहाँ पे 1 + 6/7 यानी कि 8/7 तो शेष हमारा 1 बचा। हम इसमें 5 ऐड किए तो इसमें भी 5 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 5 ऐड किए तो हमारे पास 6 आया। तो 6 किसका कोड होता है, 6 होता है शनिवार का कोड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनिवार, ऑप्शन बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, रिपोर्टेशन वाला है। ठीक है, देखते हैं 10 जुलाई 2019 को बुधवार है तो 10 जुलाई को फिर से बुधवार कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा, यानी कि रिपीट करेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, 2019 को पहले उठाएंगे। 2019 में भी लास्ट का 2 अंक यानी कि 19 में हम कितना से तो 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि शेष कितना आ रहा है। 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चार से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16 तो शेष हमारे पास 3 बच रहा है। अगर 4 से भाग करने के बाद शेष अगर 1 बचता है, शेष 2 बचे, 3 बचे, 4 या 0 बचे, ठीक है। अगर 1 बचेगा तो 6 साल बाद रिपीट करेगा, 6 वर्ष बाद। 2 बचेगा तो 11 वर्ष बाद, 3 बचेगा 11, 4 या 0 बचेगा तो 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा, ठीक है। रिपीट करता है। इसी तरह से यहाँ देखते हैं तो हमारा शेष कितना बचा है 3, यानी कि रिपीट कितना साल बाद करेगा तो 3 है, यानी कि 11 साल बाद हमारा रिपीट करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जल्द लेके आएंगे, उसमें सारे डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है।